तरीके के स्क्रू ड्राइवर होते हैं जो अलग अलग तरीके के स्क्रू को खोलने के लिए काम में लेते हैं, इनके टिप से पता लगता है, और ये इसका होल्डर होगा। अब बात करते हैं 23 पॉइंट जो कि लेग वाइज को टेबल के ऊपर लगी रहेगी, जॉब को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा, लीवर को घुमाएंगे तो स्प्रिंग जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा और ये ओपन होता चला जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ में बात करते हैं 24 पॉइंट की, जो कि होता है नंबर पंच एंड द लेटर पंच। ये होता है किसी जॉब के ऊपर भी किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि जॉब का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है या फिर किसने बनाया है, तो लेटर्स या फिर नंबरिंग हम कर सकते हैं। 25 नंबर जो होता है वो हेक्सो फ्रेम एंड एडजस्टेबल टेबल होती है, जो कि 30 सेंटीमीटर का होगा। तो ये फ्रेम जो होता है ये हेक्सो ब्लेड को काम में होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है, ये इसको पकड़े रखती है, ठीक है, और ये इसका हैंडल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं 26 पॉइंट की, जो कि हैमरिंग ब्लॉक होता है। हैमरिंग ब्लॉक कुछ इस तरीके का रहता है जिसके ऊपर किसी जॉब को रख सकते हैं, ठोका पीजी कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर एंड द 60 स्क्वायर का ये रहता है, ठीक है। इसके साथ में जो 27 पॉइंट होता है वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास 15 सेंटीमीटर। ये जो होता है किसी भी छोटे लेटर्स को देखने के लिए या फिर जॉब को देखने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं 28 पॉइंट की, जो कि वेल्डिंग मेजरिंग गेज फिलेट एंड द बट, यानी कि फिलेट जॉइंट और बट जॉइंट का मापन करने के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग डिवाइस होता है। अब बात करते हैं फाइल हैंड राउंड बास्केट फाइल। ये मटेरियल को रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। फाइल जो होता है वो कई प्रकार का होता है, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि फाइल कितने कितने प्रकार का होता है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैट फाइल का, जो कि आपके 35 सेंटीमीटर रफ होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिया होगा, इसके ऊपर कुछ दाते कटे रहते हैं जिससे कि मेटल को रिमूविंग करने में काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं स्पैनर की। स्पैनर के जैसे अगर दोनों मुंह खुले हुए हैं तो यहाँ पर इसका जो डबल एंडेड होते हैं, जो कि 12 mm एंड 15 mm के, यहाँ पे कई तरीके के साइज मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्पैनर DE 6 mm टू 15 mm 1.5 mm सेट, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रिंग टाइप हो गया और ये के ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मार्केट में इस तरीके के भी कई तरीके से जो है स्पैनर अवेलेबल हो जाते हैं। क्लैम्प्स जो कि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के यहाँ पे मैंने दिए हैं। वैसे बता दूं कि क्लैम्प कई तरीके के होते हैं, अगर आप बोलेंगे तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। फ्लेक्सिबल इन केस होता है 182 सेंटीमीटर तक का इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। अब बात करते हैं वेल्डिंग टॉर्चेस विथ 10 नोजल, 10 नोजल के साथ में अवेलेबल होता है ये टॉर्च, बट एंड जो होता है 2 to 45 लो प्रेशर विथ नोजल होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि वेल्डिंग टॉर्च जो होता है इसमें पीछे 2 पाइप लगे रहते हैं, जो इसमें एक तो ऑक्सीजन एक एसिटिलीन, ऐसे कई तरीके के सिलेंडर्स का इस्तेमाल करके जो है हम वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। आगे नोजल लगी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 38 पॉइंट की, जो कि अर्थिंग क्लेम्स होती है। अर्थिंग क्लेम्स जहाँ की भी अर्थिंग का खतरा ना बने, इसलिए इन 4 प्रकार की क्लेम्स का इस्तेमाल हम अर्थिंग के लिए करते हैं वेल्डिंग के दौरान। अब बात करते हैं पाइप कटर का, जिसका केप जो होता है 50 mm डायमीटर का होगा। ये कुछ इस तरीके से शेप रहेगा। पाइप में कटिंग टॉर्च ऑक्सी एसिटिलीन विथ कटिंग नोजल 3/64। तो ये नोजल जैसे मैंने बताया है कि आगे लगी रहती है, जो कि कटिंग करने के लिए वेल्डिंग के दौरान भी काम में लिया जाता है, गैस कटिंग के दौरान। अब बात करते हैं 41 पॉइंट की, जो कि हैवी ड्यूटी कटिंग एंड स्क्वेजिंग ब्लो पाइप विथ कटिंग स्क्वेजिंग नोजल होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हैवी ड्यूटी अगर कटिंग करनी है, गैस कटिंग करनी है, तो वहाँ पर ये 2 नोजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है ये ब्लो पाइप होता है, जो कि हमें जो है स्पिंडल की होती है। ये देखिए यहाँ पे स्पिंडल लगा रहेगा, उसको ओपन करने के लिए काफी ताकत के साथ में इस स्पिंडल की का इस्तेमाल करते हैं फॉर ओपनिंग द सिलेंडर वाल्व को ओपन करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेशर रेगुलेटर ऑक्सीजन डबल स्टेज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये रेगुलेटर होता है, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को जो है लिमिटेड मात्रा में भेजने में या रोकने में सक्षम होती है। यहाँ पर इसका प्रेशर दिखा दिया जाता है ऊपर रेगुलेटर के ऊपर लगी रहती है स्क्रीन। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका प्रेशर रेगुलेटर, जो कि एसिटिलीन के लिए होता है। एसिटिलीन के लिए ये रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं टिप क्लीनर क्या करता है, किसी भी होस्ट किसी भी टिप को जो है क्लीन करने के लिए जो है यहाँ पे हम टिप क्लीनर का इस्तेमाल करती है, पत्तियां होती है जिससे कि साफ की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि ग्लासेस कलर्ड 108 mm इंटू 82 mm इंटू 3 mm डिन 1 एम्पियर टू 13 एम्पियर तक के जो है इनका स्पेसिफिकेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है लाइटिंग को यहाँ पर ये देखने के लिए काम में लिए जाते हैं ग्लासेस को। अब बात करते हैं ग्लास वाइट 108 mm इंटू 82 mm। तो ये आप देख सकते हैं ये लंबाई चौड़ाई इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका वाइट ग्लास होता है। आउटफिट स्पैनर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, कहीं पे भी ओपनिंग करने के लिए नट बोल्ट को, है ना, तो वहाँ पर जो है आउटफिट स्पैनर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पॉइंट की, जो कि लेदर स्लीव्स होती है, कुछ ये जो है हैंड को प्रोटेक्ट करती है, लेदर स्लीव्स होती है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर वेल्डिंग कंटिन्यूस वेल्डिंग करंट विद ऑल एसेसरीज कॉपर राउंड 300 एम्पियर टू एंड 400 एम्पियर की जो ये है ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लिए काम में लिया जाता है, जो कि कंटिन्यूस करंट वेल्डिंग देते हैं, वेल्डिंग को जो है करंट देने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। विद ऑल एसेसरीज इसके साथ में होती है। ये कुछ इसका आउटलुक इस तरीके से नजर आता है। अब बात करते हैं जो कि आपके आर्क वेल्डिंग सेट रेक्टिफायर विद टाइप 300 450 एम्पियर कंटिन्यूस वेल्डिंग, ये आर्क वेल्डिंग के लिए काम में लिया जाता है, जो कि ऑल एसेसरीज के साथ आता है। 300 से 450 एम्पियर तक के करंट के लिए कॉपर वाउंड इसकी होती है, और इसका आउटलुक कुछ इस प्रकार से नजर आता है। बात करते हैं 56 पॉइंट की, जो कि वेल्डिंग जनरेटर होता है। जहाँ की भी मेन सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पर जो है सप्लाई देने के लिए काम में लेता है। डीसी रोटरी सेट होता है, 200 से 300 एम्पियर विद ऑल एसेसरीज के साथ आता है, कॉपर वाउंडिंग के साथ आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं CO2 वेल्डिंग मशीन, जो कि कंप्लीट 400 एम्पियर की होती है। ये कुछ इसका आउटलुक इस तरीके से नजर आता है, और इसका जो एम्पियर होता है कैपेसिटी वो 400 एम्पियर तक की होती है। CO2 वेल्डिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। अब ऐसे ही TIG वेल्डिंग के लिए, जो कि 300 एम्पियर तक की होती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है, कॉपर वाउंड होती है, भी इसका लुक कुछ इस तरीके से नजर आता है आउटलुक। अब बात करते हैं 59 पॉइंट की, जो कि वेल्डिंग केबल टू कैरी 350 एम्पियर, जो कि 350 एम्पियर की होती है विद फ्लेक्सिबल रबर कॉपर। ये इसका आउटलुक कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर की रबर कैप होती है, मतलब कोटिंग होती है, और अंदर जो है कॉपर वायर होते हैं। बात करते हैं लग्स फॉर केबल्स के लिए, केबल को अटैच करने के लिए किसी ट्रांसफार्मर या की भी अच्छी तरीके से लग सके। अब बात करते हैं जो कि कटिंग ऑक्सीजन कटिंग मशीन कंप्लीट, जो कि इस तरीके से रहती है, जो कि कटिंग करने के लिए काम में ली जाती है। अब बात करते हैं गैस वेल्डिंग, जो कि पोजिशनर के साथ में आता है, और इसका ये स्टैंडर्ड साइज होता है 22 सेंटीमीटर इंटू 92 सेंटीमीटर प्लस जो होगा वो 60 सेंटीमीटर फायर ब्लॉक्स के साथ में आता है। ये कुछ इसका रहता है।
अब बात करते हैं आर्क वेल्डिंग टेबल, जो कि पोजिशनर के साथ में आता है। ये आर्क वेल्डिंग टेबल होती है जो ये कंट्रोल करती है, यहाँ पे कंट्रोल बॉक्स लगा रहेगा और इसका जो साइज होगा सिलेंडर वो 122 सेंटीमीटर इंटू 92 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं ट्रॉली फॉर द सिलेंडर हाई प्रेशर यूनिट, जो कि 2 सिलेंडर्स को एक साथ ले जाने के लिए काम में लिया जाता है, हाई प्रेशर यूनिट वाले सिलेंडर्स को। और इसी के साथ में बेंच शेयर कटर जो होता है, बेंच को शेयर करने के लिए जो है कैपेसिटी इसकी होती है 5 mm तक की, जो कि इस तरीके का डिवाइस होता है। अब बात करते हैं डी ग्राइंडर, जिसको हम पेडेस्टल टाइप ग्राइंडर मशीन भी कहते हैं, जो कि ग्राइंडिंग करने के लिए काम में लेते हैं। और ये जो व्हील होगा ये आपका 30 सेंटीमीटर तक का कैरी कर सकता है, ठीक है, मीटर तक का कैरी कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ में बेंच वाइज, जो कि बेंच वाइज फ्रेंड्स मैं बता दूं, फीटर टूल्स को एक बार जरूर देख लो, उसमें से इसके बहुत सारे टाइप जो है उस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बेंच वाइज जो कि इस तरीके से रहता है, पहले ही बताया, ये लीवर घूमेगा, ये आगे का मूवेबल जॉब खुलेगा और बीच में जॉब को लगा के कस दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में 68 पॉइंट जो होता है वो होता है पावर सो, जो कि पावर कटिंग हेक्सा कटिंग की तरह ही होता है, बस ये जो है ऑटोमेटिक मशीनरी के तौर पे जो है कटिंग करने के लिए पावर से तेजी से काटती है, ठीक है। तो इसका कुछ आउटलुक इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद में AG7 ग्राइंडिंग मशीन होता है, कैपेबिलिटी जो होती है इसकी 6 mm तक का बीट लगा सकता है और इतना बड़ा होल कर पाएगा, ठीक है। ये आपका पोर्टेबल हैंडलिंग होता है। अब जो 71 पॉइंट होता है वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि फ्रॉम टाइप एंड CO2 टाइप का होता है, जो कि आग को बुझाने के लिए ये जो सिलेंडर होता है वो काम में लिया जाता है। इस तरीके से कुछ भी सामान रखने के लिए काम में लिया जाता है। इसका रेक का जो स्टैंडर्ड साइज होगा 182 सेंटीमीटर इंटू 152 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, तो 182 ये हो जाएगा, 152 ये हो जाएगा और 45 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्टर टेबल, जो कि इस तरीके की रहती है, और ब्लैक बोर्ड जो होता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर टेबल जो होगी वो कुछ चेयर जो होगी वो कुछ इस तरीके से रहती है। साथ में फर्स्ट एड बॉक्स, जैसे कि कोई दुर्घटना के दौरान अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है। वेल्डिंग हेलमेट्स जो कि इस तरीके से होते हैं, है ना, और फेस को प्रोटेक्ट करते हैं।